नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है एक बार भगत जी प्रोफेसर में। और आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम जो शामली में है, और वहां पर एक सज्जन मिले हैं, तो उनसे हम थोड़ा आपको परिचय कराते हैं और उसके बाद उनसे सुनते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। सर, क्या नाम है अपना? मेरा डॉक्टर योगेंद्र सिंह। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमरोहा, अमरोहा, जिला अमरोहा। अमरोहा के। हाँ, तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज शरण में आप कैसे आए? कैंसर से मैं दवाई लेकर के आया तो हमारा ड्राइवर कहने लगा मुझे भूख लगी है, तो उसने गढ़ चौपले पर चौराहे पर गाड़ी रोकी और वो होटल पर खाना खाने चला गया। मैं रोड पर टहल रहा था, टहलते टहलते जो है अचानक एक व्यक्ति आए, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था, तो वो मुझसे पूछने लगे ये गले में क्या हो गया है। मेरा कॉलर बंधा हुआ था, मैंने कॉलर बंधा हुआ है, मेरा सर्वाइकल हो गया है। तो जब बोले कि ऐसा है कि सर्वाइकल में ये किसने दिया था, मैंने कि एक डॉक्टर ने दिया है, बांध के रखना है, दिन में रात को खोलना है। तो उन्होंने एक पुस्तक जो है अपने बैग थैला लटका हुआ था, थैले में से ज्ञान गंगा एक पुस्तक निकाली और मुझे पकड़ाते हुए बोले कि ऐसे पढ़ना, अगर आपको पढ़ते पढ़ते आराम मिल जाता है तो नाम दीक्षा ले लेना, और नहीं तो किसी दूसरे को पढ़ने को दे देना। मैंने वो गाड़ी में डैशबोर्ड पर जैसे रखी तो मेरे दिमाग में आया, मैंने पैसे तो पूछे ही नहीं ये पुस्तक है कितने की। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं थे। मैं इधर उधर चारों तरफ देखता फिरा, परंतु वो मुझे दिखाई नहीं दिए। मैंने अपने दिल में सोच लिया, मैंने कि आता अमरोहा आया तो मुझे 10% जो है आराम हो गया। 10% आराम होने पर मुझे विश्वास हो गया कि अब तेरा दर्द ज़रूर सही हो जाएगा। मैं जब मुझे टाइम मिले जब ही मैं उसे पढ़ता रहा। मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो किताब जो है सारी पढ़ ली, और फिर उसके बाद में मेरे आत्माओं में जागृति हुई कि तुझे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। जब मैं बिल्कुल सही हो गया तो मैं अच्छा, आपने जब वो पुस्तक पढ़ी तो उस पढ़ने से ही आपको आराम मिल गया था? आराम मिल गया, पूरा पूरा आराम मिल गया, मेरा दर्द बिल्कुल नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, तो जब मेरे आत्मा ने प्रेरणा की कि नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए, उससे कहा था, तो फिर मैंने वहाँ पर मैं कैसे पूछता रहा फिरा, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ कौन जुड़ा हुआ है इनसे। तो मैंने नाम दीक्षा लेने के लिए किताब को ही टटोला तो उसमें फ़ोन नंबर मिला बरवाला का। वहाँ वो मैंने एक फ़ोन मिलाया तो वहाँ से मुझे जो है जवाब मिला कि आपके पड़ोस में कैलसा स्टेशन है, वहाँ पर जो है तुम्हें नाम दीक्षा मिल जाएगी, वहाँ चले जाना। रोहतास भगत जी हैं, उनसे नाम दीक्षा मिलेगी। मैं दूसरे ही दिन फिर वहाँ गया, वहाँ जा कर के जो है मैंने उनका स्वरूप देखा गेट पे लगा हुआ। किस पे? गेट पर किसका फोटो लगा हुआ था? संत रामपाल जी महाराज का। तो फिर आपको कैसा लगा? तो मुझे ये लगा, मैंने कि इन्होंने तो मुझे पुस्तक ही दी थी, अच्छा। और मैंने कि ये तो जो यहाँ पे स्वरूप लगा हुआ है। आपने जब वो उनका फोटो देखा उनके गेट पे लगा हुआ, उसके बाद आपको क्या फील हुआ? तो मुझे तो ये लगा, मैंने कि ये तो जो है मुझे पुस्तक दे के गए थे, अब मुझे इसी वजह से मैंने कि ये भी कोई देवता है या परमात्मा है। तो मैंने अंदर जाकर के जैसे गाड़ी रोकी, मैंने उन्हें बताया रोहतास भगत जी के लिए कि भगत जी ये कौन है। मैंने कि इन्होंने तो मुझे पुस्तक दी थी कि यही तो गुरु जी हैं। तो मैंने कि ये कहाँ है कि ये जेल में बंद है। मैंने कि जेल में, मुझे तो अपने हाथ से इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी है। तो वो पुस्तक आप जो बता रहे हो, आप सत्य बता रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने उनके हम शकल को ही देख लिया हो गई? नहीं, मैं तो पूरी तरीके से जो है खूब देख करके, जब पहचान करके, जब ही तो मैंने उनसे पूछा। और कुर्ता पाजामे में थे, कुर्ता पाजामा था पहन रखा था, जैसा स्वरूप वहाँ पे टंगा हुआ था उसी स्वरूप में थे, मैंने देखे थे, उसी में किताब दे के गए थे। तो मैं उसी समय पे से जो है जुड़ गया, सन 2021 थी। अच्छा, तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो तो करीब 2014 से जेल में हैं, और आपको 2021 में उन्होंने अपने हाथों से पुस्तक दी थी? अच्छा, तो आप पेशे से क्या अध्यापक हैं, कौन है? मैं डेंटल सर्जन हूँ, अमरोहा में ही मेरा इस समय पर अस्पताल है। मेरे बेटे भी जो है डेंटल सर्जन है।
अच्छा। हाँ, 2 बेटे हैं। तो आपको जैसे ही 2021 में आपने नाम दीक्षा ली तो आपकी बीमारी जो थी वो क्या ठीक हुई ना हुई आपकी? बीमारी तो अब मुझे है ही नहीं बिल्कुल, उसी समय पे पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो गई थी। अच्छा। अब कोई वो मेरे कोई परेशानी नहीं है, अच्छा। मैं बिल्कुल सही हो गया। तो आप स्वयं डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर हैं और डॉक्टर इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको विश्वास कैसे हो गया इन चीज़ों पर? 8 महीने मैंने इलाज कराया था इधर उधर, उससे 8 महीने में मुझे जो है आराम नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत जो है जब दवाई खाता था तो आराम मिल जाता था, फिर ज्यों का त्यों हो जाता था। जब मुझे ये किताब पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ही आराम हो गया, तो ये तो मेरा प्रैक्टिकल था। और क्या लाभ मिले इसके अलावा आपको? और तो जो है इतना मैंने माइंड नहीं किया कि कौन, वैसे मुझे शांति बहुत मिलती गई। हाँ, और घर में मेरी सुख शांति बहुत बढ़िया बनी हुई है। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ, जो बहुत से लोग हैं जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिस प्रकार से आप ठीक हुए हो, क्या इसी प्रकार से और लोग ठीक हो सकते हैं क्या? देखो जी, मुझे पूरा तरीके से कॉन्फिडेंस है कि हर व्यक्ति के लिए जैसे मुझे आराम मिला है, परमात्मा सबको ऐसा आराम देते होंगे जरूर। कैसे जुड़ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से? परमात्मा के, देखो, जब तक अपने दिल में ललक पैदा नहीं होती है, किसी दूसरे के कहने से जो है नहीं जुड़ता है व्यक्ति। जुड़ना चाहे तो किस प्रकार जुड़ सकते हैं? वो परमात्मा के जो है पुस्तक पढ़े, ज्ञान सुने। रोजाना टीवी पे सत्संग आता है साधना चैनल पर, तो साधना चैनल को जो है देखें रोजाना। श्रद्धा चैनल पर आता है, सुदर्शन पर आता है, तो उसे देखते रहें और ज्ञान देख करके और परमात्मा से जो है जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।